हेलो स्टूडेंट्स, पुनः आप लोगों के लिए मैं प्रश्नों की सीरीज में नए प्रश्नों को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा भी था, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स में आपको 4 फार्मूले बताए थे। पहला था कि इफ़ d is equal to 0, then roots are real and equal. Roots are real and equal. Are equation is in perfect square form. जो दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है। और कहते हैं कि रूट्स आर रिपीटेड, रिपीटेड आर कोइंसाइड रूट्स। तो विभिन्न नामों से प्रश्न आता है कि अगर रूट्स कोइंसाइड हो रहे हैं तो उस पर आधारित क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कंडीशन हमारी d बराबर 0 है। दूसरा हमने बताया था कि इफ d ग्रेटर टू 0 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d ग्रेटर टू 0 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रूट्स आर डिफरेंट एंड रियल। तीसरा हमने बताया था कि इफ d लेस टू 0 दैट इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ d का मान नेगेटिव आ जाएगा। d का मान कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ गया, तो हमने कहा नो रूट्स आर अथवा इमेजिनरी रूट्स। प्रायः जितनी भी टेक्स्ट बुक है उसमें ये तीनों दिया हुआ है। एक चौथा बनता है इसमें फार्मूला कि इफ d ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम मिक्स कर दें तो फर्स्ट में भी रियल रूट होता है और सेकेंड में भी रियल रूट होता है। तो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, it shows the condition of real roots. d greater equal to 0, that is roots are always real. अगर d का मान ग्रेटर टू 0 है तो भी रियल रूट्स होगा, d का मान इक्वल टू 0 है तो भी रियल रूट्स होगा, और d ग्रेटर इक्वल टू 0 रूट्स आर ऑलवेज रियल। ये कंडीशन हमारी बहुत ही स्पेशल है। बाकी तीनों पे तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जहां निश्चित रूप से गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे। इसके लिए बोर्ड पर हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 4x² - 3px + 9 = 0। क्वेश्चन क्या है, अगर ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ phi, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ phi इफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन ये बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 4x² - 3px + 9 = 0 has real roots।
अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इन चारों में से कौन सा फार्मूला अपनाएंगे? अगर पहली कंडीशन फॉलो करते हैं तो भी अधूरा हो जाएगा, दूसरी कंडीशन अगर सिर्फ फॉलो करते हैं तो भी आपका सॉल्यूशन अधूरा माना जाएगा, तीसरा तो रियल रूट्स के लिए है ही नहीं है। इसलिए चौथी कंडीशन है डी ग्रेटर इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं इट इज अ कंडीशन ऑफ रियल रूट्स। जब भी रियल रूट्स पर आधारित प्रश्न आएगा तो ना ही आप पहला यूज करेंगे ना ही दूसरा यूज करेंगे, आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डी ग्रेटर इक्वल टू 0। इसके सॉल्यूशन में एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है जिसको मैं अलग से यहां समझा रहा हूं। आप जानते हैं कि 4 ग्रेटर टू 3 है, 4 बड़ा है 3 से, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम साइन कन्वर्जन कर दें, हम अगर इधर सिर्फ माइनस लगा दें तो क्या अब यह जो सिंबल है वह सेटिस्फाई होगा? -4 ग्रेटर देन 3, तो जवाब होगा नहीं। -4 छोटा है, 3 बड़ा है। अगर दोनों ओर लगा दें, यहां भी माइनस लगाया, यहां भी माइनस लगाया, तो क्या अब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? -4 ग्रेटर देन -3, तो जवाब होगा नो। -4 छोटा है, -3 बड़ा है। अर्थात अगर कोई ग्रेटर और लेस की कंडीशन फॉलो हो रही है तो जैसे ही साइन कन्वर्जन होगा, ग्रेटर लेस में बदल जाएगा और लेस ग्रेटर में बदल जाएगा। जैसे आप ध्यान दें, हमने कहा 4 ग्रेटर टू 3 बट -4 लेस टू 3। देखा आपने, हमने लेफ्ट में 4 के साथ माइनस साइन लगा दिया, साइन कन्वर्जन कर दिया। -4 छोटा होगा 3 से। अगेन 4 ग्रेटर टू 3, दोनों ओर हम साइन लगा दें, दोनों साइड में हम साइन परिवर्तन कर रहे हैं। -4 लेस टू -3, जैसे ही साइन कन्वर्जन दोनों तरफ किया तो ग्रेटर बदल गया लेस में, और यहां भी एक तरफ हमने साइन चेंज किया तो 4 की जगह -4 किया तो ग्रेटर की जगह लेस की साइन आ गई। ये सबसे रिमार्केबल पॉइंट है जिसका हम यहाँ उपयोग करने जा रहे हैं। अब देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 4x स्क्वायर - 3px + 9 = 0 हैज रियल रूट्स। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, for real roots d is always greater equal to 0. What is the value of d? तो आप जानते हैं d का मान v स्क्वायर -4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन में आपको यहां से वैल्यू भरनी है ax स्क्वायर, a के स्थान पर 4 है, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू b के स्थान पर क्या है? ax स्क्वायर, dx b की जगह पर है -3p एंड c के स्थान पर है 9। चलिए हम फार्मूले में भरते हैं। b के स्थान पर -3p भर देंगे, स्क्वायर लगा दिया, -4 a के स्थान पर 4 लगा दिया और c के स्थान पर 9 ग्रेटर इक्वल टू 0। ये साइन आप लेकर चल रहे हैं। -स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, p का p स्क्वायर 9p स्क्वायर -4 4 जा 16 9 जा 16 9 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 16 9 जा कितना होगा? 9 6 जा 54 और 9 1 जा 9 और 5 14 144 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए 9p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू, अब हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो 144 उधर जाएगा तो होगा +144, p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 144/9। यहां तक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, पर इस स्टेप के बाद गलती होने के 100% चांसेस होते हैं, वही तो आपको ध्यान देना है। और यह
बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है। अगर हमारे पास, ध्यान रखिए थोड़ा अलग से समझिए, अगर हमारे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144/9 होता तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस चिन्ह के साथ आप 144/9 का स्क्वायर रूट करते, जो होता प्लस माइनस 12/3, और ये कैंसिल होकर आ जाएगा प्लस माइनस 4। लेकिन इसका सलूशन ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रेटर की साइन है। पी स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 144/9 है, तो इक्वल होता तो हम वैसे करते, लेकिन यहाँ इक्वल के साथ साथ ग्रेटर की साइन इंक्लूड है। p का मान यहाँ एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। स्क्वायर रूट का मान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आता है। पॉजिटिव साइन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, पर जैसे ही p के नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ग्रेटर किस में बदल जाएगा? लेस में बदल जाएगा। इसलिए हम इसको दो पार्ट में अब लेंगे। पहले लिखेंगे फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p ग्रेटर इक्वल टू √144/9 implies that p greater equal to 12/3 होगा, और इस तरह से p का मान ग्रेटर इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से कोई साइन कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ p, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ p, तो p ग्रेटर की जगह लेस लगा देंगे, इक्वल लगाएंगे, और ये हो जाएगा √144/9, और ये होगा इक्वल टू p लेस इक्वल टू 12/3, p लेस इक्वल टू 4, p लेस इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया दूसरा मान। फॉर पॉजिटिव वैल्यू p ग्रेटर इक्वल टू 144/9, यहाँ ग्रेटर की साइन होगी और इसका जवाब होगा p ग्रेटर इक्वल टू 4। लेकिन जैसे ही p का हम नेगेटिव मान लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, प्लस माइनस, तो माइनस साइन जब लेंगे फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ p, तो p ग्रेटर के स्थान पर लेस आ जाएगा, p लेस इक्वल टू √144/9 इम्प्लाई दैट p लेस इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ p ग्रेटर इक्वल टू 4 है और यहाँ p लेस इक्वल टू 4 है। अब ध्यान ये भी देना है, p ग्रेटर इक्वल टू 4 होगा, एक तो पहला जवाब हो गया, यानी p का मान या तो ग्रेटर टू 4 होगा या तो इक्वल टू 4 होगा। दूसरा जवाब है p लेस या इक्वल टू 4 होगा। अभी भी हमने एक चीज छोड़ रखी है आपके लिए, क्या? फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ p, तो p लेस इक्वल टू √144/9, और यहां लगा देंगे कौन सी साइन? माइनस साइन। तो यहां आ जाएगी माइनस साइन, यहां आ जाएगी माइनस साइन। तो ये प्रश्न आपके लिए था। स्क्वायर रूट लेते समय पॉजिटिव वैल्यू से तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, पर जब नेगेटिव साइन लेंगे तो ग्रेटर की साइन लेस में बदल जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।